बाबा साहब ने इसलिए हमें कलम नहीं थमाई थी, कलम इसलिए थमाई थी, उन्होंने उंगली करी थी कि आपको संसद में पहुंचकर इस संविधान की रक्षा करनी। आज न संविधान पे चर्चा होती है, न हमारे अधिकारों पे चर्चा होती है। साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इसमें केवल दो ही बातें हैं। हम ये कहना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एससी और एसटी के आरक्षण को वर्गीकरण उप वर्गीकरण की बात रखी। माननीय उच्चतम न्यायालय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रैन के कमीशन की रिपोर्ट, या हमारे अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हैं, मनवीर राणा साहब बोल के गए, हमारे वयोवृद्ध सीनियर नेता हैं, मलके जी बैठे हैं, एडवोकेट सतीश जी बैठे हैं, हमारे एडवोकेट राजस्थान से कुलदीप सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारे साथी श्याम बिहारी जी भी समाज चिंतक बैठे हुए हैं, राधा जी भी बैठी हैं, एडवोकेट्स हैं सब लोग। मुझे ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या स्पष्ट लिखा है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि यह फैसला आपको लागू करना है? कहां लिखा हुआ है? चिंतन कीजिए इस चीज को। मैं राजस्थान से आता हूं, हमारे राजस्थान के मंत्रियों से बात की मैंने, बुद्धिजीवियों से भी बात की, देश के जितने भी एक्टिविस्ट थे उनसे बात की। उन्होंने कहा केसावत जी, हम आपसे ज्यादा क्या जानते हैं। मैं भी ऐसे अंतिम पंक्ति में सुनता था, उस अंतिम पंक्ति से उठ के इस मंच तक आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं। हम सब लोग एकजुट होइए और माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करिए। मैं बलवान जी को कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहिए कि इसको स्पष्ट करिए या संसद में ऑर्डिनेंस लेके आइए। अगर आप यही चाहते हैं कि इन दबे कुचले और शोषितों को, आरक्षण से वंचित लोगों को आरक्षण मिले, तो आप सही मन से इस आरक्षण पर बात करिए। हमें दोनों परिवारों को लड़वाने की कोशिश मत कीजिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। आजादी के 78 साल बाद भी, मैं कल एक कार्यक्रम में था, सेंसस नहीं हुई है, किस आधार पर हम बात करें, लेकिन रैन के कमीशन ने देश के इन देशभक्त जातियों की जनसंख्या 15 करोड़ से भी अधिक बताई। 2011 में सेंसस हुई, उसके बाद कम से कम 30 करोड़ की आबादी तो है, लेकिन आज भी रैन के कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में, दादा दादे की कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में। कौन कहेगा आपकी बात को? कितने एमपी हैं आपके संसद में? कितने विधायक हैं आपकी देश की विधानसभाओं में? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, जब इस पांडाल में से चुनकर देश की संसद में आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, मैं इस मन से, खुले मन से कहना चाहता हूं, ये बीजेपी और ये कांग्रेस आपको फुटबॉल की तरह, आपको मैच जैसे फुटबॉल खेलते हैं, एक किक वो मारेगी, एक किक बीजेपी मारेगी, एक किक कांग्रेस मारेगी और आप फुटबॉल बनते रहोगे। मैं कहना चाहता हूं, दर्द है इस समाज का, हमारे इस वोट के ऊपर बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है। साथियों, वो समय है जागने का। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने इस वोट को पहचानिए। आपने अब तक अपने वोट को दिया होगा जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आपके कंधे पर हाथ रख दिया होगा आके राजेश। लेकिन मैं इस मन से कहना चाहता हूं, आज के बाद संकल्प लीजिएगा, आप अपना वोट
अपने बच्चों के चेहरे को देख कर देंगे। तो मैं कहता हूं आपका बदलाव होगा। ये मुक्ति दिवस हम मनाते आ रहे हैं, कब तक मनाएंगे? अभी भामाशाह मिल गया हमारा भाई IRS है, हमें खुशी है। एक IRS मैं नहीं देखना चाहता, यहाँ पे दर्जनों IAS और RS खड़े होने चाहिए DNT समुदाय के, तभी देश में क्रांति आएगी। और मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा आप। बदलाव की आंधी राजस्थान से चली थी। इस मंच से कहना चाहता हूं, DNT के लिए लोग जो ने हम जब मिशन चलाया, लोग मुझे ये कहते थे, गोपाल केशावत क्या है ये घुमंतु, क्या है घुमक्कर। और आज वही लोग इस DNT के मंच पर बैठने के लिए इंतजार करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये भी सुन लीजिए कि हम राजस्थान से वो बिगुल बजा रहे हैं। आप जो पहले बजाया था उसे चौगुनी ताकत में बजाएंगे। पूरे देश में क्रांति आएगी। और कान खोल के सुन लो, खूब बोलते हैं सभी राजनीतिक दल कि हम आपको आवास देंगे, शिक्षा देंगे। मैं मंत्री था 8 से 13 के कार्यकाल में, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हमने उनके आवास की पॉलिसी बनाई। कितने लोगों को देते हैं? ये बलवान जी बैठे हुए। ऐसे हमारे को चेयरमैन बनाकर, ऐसे एजेंट, मैं तो मानता हूं कि समाज के लोगों को एजेंट नहीं बनना, आप लोगों को इस कलम की ताकत बनना है। जो बाबा साहब इस कलम को बोलते थे, आज हम लोग कलम को हमारी को छीन ली है। और आप लोग पहचानिए कि इस कलम में ताकत बहुत है। भाई राजेश सिसोदिया जी, आप संघर्ष करिए, आपका कार्य कोई रोकने वाला नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, ना हमें बीजेपी हमारा हक देती है, ना हमारा हक कांग्रेस देती है। हम सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं इस मंच से हमारे भाई चंद्रशेखर जी को भी याद करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी ताकत से MP बन के आ गए, अपनी ताकत से। आप लोग 1240 जातियां हैं, क्या आप 5 MP नहीं बना सकते? किनकी गुलामी करना चाहते हैं आप गुलामी बंद करिए। बाबा साहब यही कहते थे कि आप लोगों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और अपने इतिहास को, जो कौमें नहीं जानती है वो इतिहास दफन हो जाता है। अपने इतिहास को याद रखिएगा। समय का अभाव है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कार्यक्रम के आयोजकों को, क्योंकि मुझे और अगले कार्यक्रम में भी जाना है। लेकिन जो भी हमारे अतिथिगण हैं, अर्जुन जी हमारे राजस्थान से ही आते हैं, और उनको कह देना कि गोपाल केशावत जी आए थे नौका में आपके संसदीय क्षेत्र में, आज भी अनटचेबल हुई थी। वहां पर शासी समुदाय को अलग बिठा दिया गया था, मेघवाल समाज को अलग बिठा के भोजन करवाया था। कौन जवाब देगा उसका? हम नहीं चाहते। हम देखते हैं इन चीजों को, समझे हैं, देखे हैं, बुझे हैं। इसलिए कठपुतली समाज के राजस्थान में बहुत लोग, हम इस देश की लोक संस्कृति को बचाएंगे। हम इस देश के देशभक्त हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मेरे समाज की पूरी सरदारी को, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारी पूरी सरदारी बैठी हुई है, कि एक मंच पर आकर आप सामाजिक चिंतन करें और राजनीतिक दलों में इस समाज को बांटने की हिमाकत ना करें। ऐसे अभी सभी जगह हो रहा है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा, चाहे हमारे समाज का व्यक्ति हो, हमारे समाज का भाई हो। जब तक हम समाज की बात को एक मंच पर नहीं कह सकते, हमारा भला कभी नहीं हो सकता। आपने मुझे बोलने का बहुत मौका दिया, और मेरे से कहीं चूक हुई हो तो आपका भाई समझकर, बेटा समझकर मुझे आप माफ करें।